एक बार एक प्रोफेसर साहब ने अपने बेटे को उदास देखा तो उसका कारण पूछा। बेटे ने बताया कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ मुझ पर काम का बहुत दबाव है और मैं निरंतर संघर्ष से गुजरता हूँ। समझ में नहीं आता कि इसका क्या हल निकालूं, काम छोड़ दूं या कुछ और करूं। प्रोफेसर साहब ने उसे दिलासा दी और एक गाजर, एक अंडा और कॉफी के कुछ दाने लेकर आने को कहा। बेटा ये सारी चीजें लेकर आया। अब प्रोफेसर साहब ने 3 बर्तनों में एक एक गिलास पानी डाला, फिर उन बर्तनों में अलग अलग गाजर, अंडा और कॉफी डालकर आग पर चढ़ा दिया। 20 मिनट तक खौलते पानी में पकने के बाद प्रोफेसर साहब ने चूल्हे बंद कर दिए और थोड़ी देर बाद तीनों वस्तुओं को प्लेट में निकाला। गाजर थोड़ी नरम और पिलपिली हो गई थी, अंडा सख्त हो गया था और कॉफी पानी में मिल गई थी। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, देखो किसी भी कठिन परिस्थिति में हम इन्हीं 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें क्या बनना है। बेटे को कुछ समझ नहीं आया तो आगे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये गाजर सख्त थी लेकिन विषम परिस्थितियों ने इसे पिलपिला यानी ढीला कर दिया। लेकिन अंडे ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वयं को अंदर से कठोर बना लिया। वहीं कठोर कॉफी के टुकड़े अपना अस्तित्व ही समाप्त कर चुके हैं और वो पानी में पूरी तरह से मिल गए हैं। प्रोफेसर साहब ने आगे कहा कि कई लोग गाजर की तरह होते हैं जो शुरू में तो सख्त होते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों से समझौता कर नरम हो जाते हैं और कोई भी उनको आसानी से तोड़ सकता है। कुछ लोग अंडे की तरह हो जाते हैं जिनको विषम परिस्थितियां अंदर से और कठोर बना देती हैं। वहीं कुछ लोगों पर विषम परिस्थितियों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि वे स्वयं को पूरी तरह से उन परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं और उनका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब ये तुम्हें तय करना है कि कठिन परिस्थितियों में तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार का होगा। एक बार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कठिन समय जीवन का अंग है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु हमारा नियंत्रण स्वयं पर तो है। इसलिए कठिन समय को बदलने के बजाय अपने सोचने के तरीके को बदलिए। कठिन समय खुद ही समाप्त हो जाएगा। यदि उनकी इस बात को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमें अपने जीवन में एक नई अनुभूति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।